गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने चैप्टर 11 ऑफ मैथ दैट इज फ्रैक्शन उसमें आगे लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में जानेंगे एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 11.4 विच इज ऑन पेज नंबर 117। बट उससे पहले हम जानते हैं लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर आपको कुछ फ्रैक्शन के ग्रुप्स दिए हुए हैं दैट इज फर्स्ट वन इज 2/8, 4/8, 5/8, 7/8। 2 के नीचे जब 2 न्यूमरेटर और 8 डिनोमिनेटर है तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं 2/8, या तो बाय 8 भी बोल सकते हैं आप, या फिर 2/8। सिमिलरली नेक्स्ट फ्रैक्शन है 4/8। एक फ्रैक्शन को ऐसे ही रीड किया जाता है। द थर्ड वन इज 5/8 या 5/8 एंड द नेक्स्ट वन इज 7/8। तो स्टूडेंट ऐसे ही आपको b दिया हुआ दैट इज 1/8, 1/9, 1/6 एंड 1/5 एंड c में दिया है 2/6, 3/7, 4/9, 6/8। स्टूडेंट यहाँ आपको कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है। देखिए सिमिलैरिटी है जो a पार्ट है, यहाँ पर आपके ऊपर के न्यूमरेटर जो है यानी ऊपर वाले जो नंबर है 2, 4, 5, 7 न्यूमरेटर सारे अलग है और नीचे का डिनोमिनेटर यानी कि 8, 8, 8, 8 डिनोमिनेटर क्या है सेम है। सिमिलरली बी पार्ट में न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, क्योंकि न्यूमरेटर सारा 1 है और डिनोमिनेटर में 8, 9, 6, 5 है। ऐसे ही सी पार्ट में न्यूमरेटर भी अलग है 2, 3, 4, 6 और डिनोमिनेटर भी अलग है दैट इज 6, 7, 9, 8। तो स्टूडेंट इसमें सबसे पहले जो ए पार्ट दिया हुआ है दैट इज 2/8, 4/8, 5/8, 7/8, जहां पर हमारे सारे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर क्या है एक जैसे हैं, या मैं कहूं कि एक ही नंबर है दैट इज 8। तो ऐसे फ्रैक्शन दैट हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स आर नोन एज लाइक फ्रैक्शन। लाइक को हिंदी में हम कहें तो क्या मतलब होता है एक जैसे। तो लाइक फ्रैक्शन वही फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें नीचे की संख्या यानी कि डिनोमिनेटर एक जैसे या एक ही नंबर होता है। इसी के अपोजिट स्टूडेंट्स सेम डिनोमिनेटर में आते हैं लाइक फ्रैक्शन, और वहीं पर जब हमारे डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं यानी अलग अलग हैं तो उसे क्या कहा जाता है अनलाइक फ्रैक्शन, यानी एक जैसे नहीं है। तो बी और सी पार्ट में देखिए इसके हम सिर्फ डिनोमिनेटर को देखकर ही ये पता लगाते हैं कि वो लाइक फ्रैक्शन है या नहीं। न्यूमरेटर का इससे कोई लेना देना नहीं है। लाइक और अनलाइक देखने के लिए आपको डिनोमिनेटर को ही देखना है। तो सेकंड पार्ट बी पार्ट में देखिए सारे डिनोमिनेटर अलग अलग है ना 8, 9, 6 और 5। भले इसका न्यूमरेटर एक जैसा है लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली संख्या देखनी है। तो ये क्या है ये अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें नीचे के डिनोमिनेटर सारे अलग हैं। सिमिलरली सी पार्ट भी एक अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें भी नीचे के डिनोमिनेटर अलग हैं। तो फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर नोन एज लाइक फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन जिनमें सेम डिनोमिनेटर हैं जैसे कि 2/8, 4/8, 5/8, 7/8 ये सारे लाइक फ्रैक्शन है। और वो फ्रैक्शन जिनमें हमारे डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं जैसे बी पार्ट में और सी पार्ट में दिए हुए हैं ये दोनों क्या है ये अनलाइक फ्रैक्शन है। इसके बाद स्टूडेंट एक और टॉपिक है दैट इज यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होते हैं अ फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर 1 इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। कोई भी फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर यानी जिसके ऊपर वाले नंबर में 1 दिया हुआ है वो यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे 1/6, 1/8, 1/11 तो ये सारे क्या हैं यूनिट फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज 4.8 है जहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है विच सेट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर लाइक एंड विच आर अनलाइक। आपको इसमें बताना है कौन सा लाइक फ्रैक्शन है कौन सा अनलाइक फ्रैक्शन है। ये क्वेश्चन आप अपनी बुक में ही करेंगे। स्टूडेंट फर्स्ट वाला देखिए इसमें दिया हुआ है पहला फ्रैक्शन है 1/3, सेकेंड वन इज 2/3, 5/3 एंड 7/3। इन सभी में हमारा डिनोमिनेटर क्या है एक ही जैसा है। क्या है वो 3, 3, 3, 3। तो ये सारा फ्रैक्शन कैसा हुआ ग्रुप लाइक फ्रैक्शन का ग्रुप है। तो यहाँ हम लिख देंगे LIKE लाइक फ्रैक्शन। इसी के बाद इसका बी पार्ट देखिए स्टूडेंट यहाँ 2/5, 3/8, 7/9, 3/11। यहाँ पर हमारे सारे डिनोमिनेटर क्या है अलग अलग हैं 5, 8, 9 और 11 है। तो ये फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन हुआ अनलाइक फ्रैक्शन।
UNLIKE, अनलाइक फ्रैक्शन लिख देंगे। याद रखिए स्टूडेंट, हम इसमें लाइक और अनलाइक जब हम पहचान कर रहे हैं उस वक्त हम न्यूमरेटर यानी ऊपर वाली संख्या को नहीं देखते, हम सिर्फ डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली संख्या को ही देखते हैं, नीचे वाले नंबर्स को ही देखते हैं। सिमिलरली सी पार्ट में देखिए 1/4, 2/4, 3/4, 11/4, यहाँ सारे डिनोमिनेटर क्या हैं हमारे 4, 4, 4, 4। तो ये वाला फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन। इसी के बाद इसका डी पार्ट है 3/7, 5/7, 9/7 एंड 8/7। इन सभी में हमारा डिनोमिनेटर क्या है? 7, 7, 7। तो ये वाला कौन सा फ्रैक्शन हुआ? लाइक फ्रैक्शन, भले ही हमारे न्यूमरेटर अलग क्यों ना हो। इसके बाद ई पार्ट आता है, यहाँ पर आपकी फ्रैक्शन है 2/11, 3/13, 5/17, 7/19। सारे ही डिनोमिनेटर अलग हैं, 11, 13, 17 और 19, तो इसलिए ये फ्रैक्शन कौन सी हुई? अनलाइक फ्रैक्शन। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट एफ पार्ट है, जहाँ पर 1/3, 2/5, 3/8 और 4/7 दिया हुआ है। यहाँ पर भी सारे डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, 3, 5, 8 और 7। तो ये वाली भी क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन है। स्टूडेंट इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इन विच यू हैव टू राइट नेक्स्ट 4 लाइक फ्रैक्शन, यानी इन फ्रैक्शंस के आपको आगे के 4 फ्रैक्शन और लिखने हैं जो कि क्या होंगे? लाइक फ्रैक्शन होंगे। ऑब्वियसली चीज़ है स्टूडेंट, अगर वो लाइक फ्रैक्शन है तो उनके नीचे का डिनोमिनेटर क्या होगा? एक जैसा होगा, यानी पहले वाले में फर्स्ट क्या दिया हुआ है? 1/7, 2/7, तो सब में अब डिनोमिनेटर क्या होगा? 7 ही होगा, सिर्फ ऊपर का न्यूमरेटर आगे बदलता जा रहा है। और देखिए उसमें भी हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ सीरियल काउंटिंग कर रहे हैं। 1/7 दिया था, 2/7 दिया था, तो ऑब्वियसली चीज़ है तीसरा फ्रैक्शन क्या होगा? 3/7, 4/7। आगे काउंटिंग लिखते जाइए, लेकिन डिनोमिनेटर 7 ही रहेगा जो कि हमें पहले दोनों फ्रैक्शन में दिया हुआ था। तो 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। बस हमने आगे के चारों फ्रैक्शंस लिख दिए। आफ्टर दैट इसका बी पार्ट है, जहाँ पर 2/8 दिया है, 3/8 दिया है। तो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या होगा? इसमें 8 ही लिखेंगे सब में। तो 2/8 था, 3/8 था, 2 और 3 के बाद अब क्या आता है? 4, तो 4/8, 5/8, 6/8 एंड 7/8। जनरली इसमें आपको क्या करना है? आगे की काउंटिंग लिखनी है सिर्फ न्यूमरेटर में, जो आगे आगे बढ़ता जा रहा है, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। इसके बाद आता है इसका सी पार्ट, जहाँ 1/9 दिया है, 2/9 दिया हुआ है। तो नीचे डिनोमिनेटर 9 ही रहेगा और आगे न्यूमरेटर बढ़ता चला जाएगा। 1/9, 2/9, फिर आ जाएंगे 3/9, 4/9, 5/9 एंड 6/9। सिमिलरली इन द नेक्स्ट वन इन विच यू हैव गिवन 3/11 एंड 4/11, तो न्यूमरेटर सब में आगे बढ़ता चला जाएगा और डिनोमिनेटर सेम रहेगा, दैट इज 11। तो 3/11, 4/11 के बाद क्या आएगा? 5/11, 6/11, 7/11 एंड 8/11। सो स्टूडेंट दिस इज क्वेश्चन 2। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है, यू हैव टू डू इट इन योर मैथ्स बुक ओनली। द थर्ड वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिट फ्रैक्शन। आपको इसमें से सर्कल करके बताना है कि कौन से फ्रैक्शन यूनिट फ्रैक्शन है। याद करिए स्टूडेंट, मैंने अभी आपको बताया कि जिन फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर यानी ऊपर वाली संख्या 1 होती है वो ही यूनिट फ्रैक्शन कहलाते हैं। उसमें डिनोमिनेटर कोई भी नंबर हो उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ न्यूमरेटर देखना है। तो पहले वाला 1/7 यूनिट फ्रैक्शन है? यस है, सर्कल कर दीजिए। सेकंड 2/5 यूनिट फ्रैक्शन है? नहीं है। 7/7 क्या ये यूनिट फ्रैक्शन है? बताइए स्टूडेंट, क्या ये यूनिट फ्रैक्शन होगा? हाँ होगा, क्योंकि 7 से 7 क्या होगा? कट हो जाएगा। 7 बन जा 7 ही होता है ना, तो ये कट होकर यूनिट फ्रैक्शन बन जाएगा। तो इसीलिए इसका सी पार्ट जो थर्ड पार्ट है वो भी यूनिट फ्रैक्शन है, तो इस पे भी हम ऐसे सर्कल कर देंगे। देन 3/8 क्या ये यूनिट फ्रैक्शन है? नहीं, ये यूनिट फ्रैक्शन नहीं है। सिमिलरली 1/9 क्या ये यूनिट फ्रैक्शन है? यस, ये यूनिट फ्रैक्शन है क्योंकि इसका न्यूमरेटर 1 है। 1/6 क्या ये यूनिट फ्रैक्शन है? यस, ये भी यूनिट फ्रैक्शन है। एंड 2/11 क्या ये यूनिट फ्रैक्शन है? नहीं, क्योंकि इसका न्यूमरेटर 1 नहीं है। सो स्टूडेंट ये सारे आपके जो सर्कल किए गए सब यूनिट फ्रैक्शन है। इसके बाद हम करते हैं अब कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस।
फ्रैक्शन में जब स्टूडेंट हम कंपैरिजन करते हैं ये बिल्कुल सेम वैसे ही होगी जैसे आप नंबर्स की कंपैरिजन करते हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। लेकिन ये चेंज तब तक नहीं है जब तक सेम डिनोमिनेटर है। अभी हम कंपेयरिंग कर रहे हैं फ्रैक्शंस की जिनमें सेम डिनोमिनेटर यानी नीचे का नंबर सारा सेम है। तो यानी सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ये सारे आपके लाइक फ्रैक्शंस है, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होता है ना, तो लाइक फ्रैक्शन में हम कंपेयरिंग कर रहे हैं। तो स्टूडेंट आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 11.5 पे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, इन विच यू हैव टू कंपेयर द फॉलोइंग लाइक फ्रैक्शंस बाय पुटिंग द साइन। आपको ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू का साइन लगाना है। पहला फ्रैक्शन है 1/7 एंड 3/7। ऑब्वियसली चीजें स्टूडेंट देखिए, डिनोमिनेटर सेम है 7 एंड 7, तो आपको उसमें कुछ नहीं देखना, सिर्फ आप न्यूमरेटर देखिए कौन सा वाला बिगर है, जो बिगर है उसकी तरफ ग्रेटर देन का साइन लगा दीजिए। 1/7 और 3/7 में से कौन सा बड़ा है? 3/7, ऑब्वियसली तो 3/7 की तरफ ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा। नेक्स्ट वन 1/5 एंड 4/5, तो 4/5 की तरफ ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा, बिकॉज 4/5 इज ग्रेटर देन 1/5। देन सी पार्ट 7/9 एंड 2/9, इसमें 7/9 की तरफ ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा। सिमिलरली इन द डी पार्ट, यहां पर देखिए दोनों ही सेम है, 8/9 है और 8/9 है, तो दोनों क्या है? बराबर। जब भी दोनों बिल्कुल सेम फ्रैक्शन दिए हैं यानी वो एक दूसरे के क्या है? एक जैसे हैं, तो हम क्या लगाएंगे? इक्वल टू का साइन, बराबर का निशान भी कहा जाता है इसे। इसके बाद ई पार्ट देखिए 6/8 एंड 2/8, इसमें क्या बड़ा है? 6/8, तो उसकी तरफ ग्रेटर देन का साइन। सिमिलरली एफ पार्ट में 2/28 एंड 6/28, इसमें किसकी तरफ आएगा? 6/28 की तरफ ग्रेटर देन का साइन आएगा। देन 1/11 और 5/11 में 5/11 की तरफ ग्रेटर देन का साइन आएगा। एंड देन 4/5 और 3/5 में 4/5 क्योंकि बड़ा है, 4 से बड़ा 3 होता है, 3 से बड़ा 4 होता है ना, तो इसलिए 4/5 की तरफ ग्रेटर देन का साइन। देन इन द नेक्स्ट वन 1/10 एंड 7/10, इसमें 7/10 ऑब्वियसली बड़ा नंबर है, बड़ा फ्रैक्शन है, तो इसलिए इसकी तरफ ग्रेटर देन का साइन। और 2/13 और 3/13 में से 3/13 जो है वो बड़ा फ्रैक्शन है, तो इसकी तरफ ग्रेटर देन का साइन आएगा। सो स्टूडेंट इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज यू हैव टू अरेंज द फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। क्योंकि ये सारे ही लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि इन सभी का डिनोमिनेटर क्या है? एक जैसा है, या कहूं बिल्कुल बराबर है, सेम ही नंबर है, तो इसीलिए इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग में लगाना बहुत ही इजी है। असेंडिंग में क्या करते हैं स्टूडेंट, हम सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखते हैं, फिर उससे बड़ा यानी छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आएगा, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। ए पार्ट में 2/7, 1/7, 8/7, 6/7 एंड 9/7 आपको दिया हुआ है। असेंडिंग ऑर्डर में जब आप इसे लगाएंगे, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर दैट इज 1/7 आ जाएगा। उसके बाद इससे बड़ा नंबर क्या है? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को नहीं देखना, सिर्फ न्यूमरेटर को देखिए। दूसरे में क्या आएगा? 2/7 आ जाएगा, क्योंकि 2/7 1/7 से बड़ा है। अब इससे बड़ा नंबर देखिए इन सब में 6/7 आ जाएगा, देन 8/7 और लास्ट में 9/7 आ जाएगा। इसी की तरह इसका बी पार्ट है स्टूडेंट। बी पार्ट में 3/13 दिया है, 7/13, 4/13, 8/13 एंड 10/13। असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो 3/13 सबसे पहले आएगा, क्योंकि सबसे छोटा नंबर यही है। इसके बाद 3/13 से बड़ा नंबर क्या है? 4, तो आ जाएगा 4/13, देन 7/13 उससे बड़ा नंबर हो गया। उसके बाद बड़ा नंबर है 8/13 और लास्ट में बड़ा नंबर क्या दिया हुआ है? 10/13। आपको इन्हीं दिए हुए नंबरों को असेंडिंग ऑर्डर के सीक्वेंस में लगाना है, यानी सबसे पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर बड़ा, बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर आएगा। इसी तरह इसका सी पार्ट देख लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ 5/12 दिया है, 8/12 है, 1/12 है, 7/12 है एंड 10/12 है। असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर दैट इज 1/12 आएगा। उसके बाद उससे बड़ा नंबर क्या है? 1 के बाद क्या आएगा? 2 इसमें दिया नहीं हुआ, 3 नहीं दिया, 4 नहीं दिया, तो क्या आएगा? 5/12, 5/12 आ गया। उसके बाद उससे बड़ा नंबर है 7/12, देन 8/12 और लास्ट में 10/12। ये है सारा असेंडिंग ऑर्डर। अब स्टूडेंट इसी के अपोजिट होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें आपको क्या करना है? यू हैव टू अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब सबसे पहले आएगा सबसे बड़ा नंबर,
फिर छोटा 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 छोटा, इसमें सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आता है और फिर उससे छोटे की तरफ जाते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, 5/11, 3/11, 8/11, 2/11 एंड 9/11। इसमें सबसे बड़ा नंबर बताइए कौन सा है? फर्स्ट वन क्या आ जाएगा? 9/11 सबसे बड़ा नंबर, उससे छोटा फिर 8/11, देन 5/11, 3/11 एंड 2/11। सबसे पहले सबसे बड़े नंबर को, देन उससे छोटा 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 छोटा, यानी इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं हम, बड़े से छोटे की तरफ। असेंडिंग में उल्टा होता है, छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। इसका बी पार्ट देख लेते हैं स्टूडेंट। इसके बी पार्ट में क्या है? 1/17, 15/17, 35/17, 30/17 एंड 12/17। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर देखिए, दैट इज 35/17, उससे छोटा नंबर 30/17, उससे छोटा लिखेंगे 15